अमित शाह और एकनाथ शिंदे की गुप्त मुलाकात और शिंदे की तरफ से फडणवीस की शिकायतों से लेकर सीएम पद की वापसी की मांग को लेकर अब आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी तोड़ी और कह दिया शिंदे से विवाद की खबरों को सरासर गलत। उन्होंने कहा, संजय राउत तो कुछ भी कहानी लिखने में सलीम जावेद से कंपटीशन करते हैं। कोई भी शिकायत मेरी नहीं हुई है अमित शाह से। सीएम फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने सरकार में अनबन की खबरों को सीधे खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सांसद संजय राउत कहानी लिखने में बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम जावेद से कंपटीशन कर रहे हैं। शिंदे अजीत पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र से पहले फडणवीस वहां उन्होंने कहा, कोई युद्ध नहीं है। जो लोग हम दोनों को जानते हैं वे जानते होंगे जब हम साथ होते हैं तो क्या करते हैं। हम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तब शिवसेना प्रमुख शिंदे ने भी कहा, बस इतना हुआ है कि फडणवीस और मैंने अपनी कुर्सियां बदली है, केवल अजीत पवार की कुर्सी वही है। इस पर अजीत पवार ने शिंदे से मजाकिया लहजे में कहा, अगर आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर तीनों जोर से हंसने लगते हैं। शिंदे ने मीडिया से कहा, आप जितनी भी मेहनत से संघर्ष का हवाला देकर ब्रेकिंग न्यूज बनाने की कोशिश करें, हमारा गठबंधन टूटने वाला नहीं। इतनी तेज गर्मी में कोल्ड वॉर कैसे हो सकता है। सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है। इस पर शिंदे के बगल में बैठे ने फडणवीस भी जमकर मुस्कुराने लगे और चुटकी भी लेते नजर आए। फडणवीस की शिकायतों को भी गलत बताया है। यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगियों ने शिवसेना नेता संजय राउत के इस दावे को खारिज कर कहा कि शिंदे ने सुबह 4 बजे पुणे में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फडणवीस की शिकायत को लेकर नहीं। शिंदे ने कहा, शाह भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेता है। पवार ने कहा, यह सुबह 10 बजे की शिष्टाचार मुलाकात थी। फडणवीस ने कहा, वह भी बैठक में मौजूद थे। सामना का दावा सरासर गलत है। शिंदे के मेडिकल सेल बनाने से शुरू हुई अनबन की खबरों पर भी इन्होंने चुप्पी तोड़ी और इसे लेकर सवालों का जवाब भी दिया। अब चर्चा ये है कि इस तरह के मुद्दे पर जो बात हो रही है, जो शिंदे ने हाल ही में चेतावनी दी थी, इस पर अगर फडणवीस से विवाद उनका हुआ कहा जा सकता है, तो इस विवाद को फडणवीस ने खारिज किया है। फडणवीस ने मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा, इस तरह के सेल का गठन कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसका मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब मैंने भी इस तरह का सेल बनाया था। फडणवीस ने उन रिपोर्टों को खारिज किया कि हमारे बीच किसी भी तरह की मतभेद है।